अभी साल भर में मिलता था, हिसाब लेता लो भाई साहब बताओ देखिए क्या हिसाब किताब साहब, खजाने में इतने रुपए पड़े लो दो, हथियार खरीदने हमें, सेना को तनख्वाह देनी है, बाकी पूरा पूरा संभालने का काम कौन करता? दीवान। तो कौन था दीवान? मोहम्मद नैन सिंह। कौन से राजा का? जसवंत सिंह कहां का राजा था? लिखो मोहम्मद नैन सिंह, नीचे लिखो यह मारवाड़ के जसवंत सिंह का दीवान था। He was दीवान ऑफ जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ के जसवंत सिंह का दीवान था। He was दीवान ऑफ जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ के जसवंत सिंह का दीवान था। किसका दीवान था? जसवंत सिंह का। अब दीवान का काम क्या होता था? टैक्स वगैरह इकट्ठा करना। एक बार ऐसा कहा जाता है कि इसने मेड़ता पे, कहां पे? मेड़ता वाला इलाका ये जोधपुर के अंदर में आता, तो यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए। क्या कर दिए? टैक्स बढ़ा दिए। तो किसानों ने खेती करनी बंद कर दी। किसानों ने कहा जब इतने टैक्स लोगे तो हम खेती करेंगे नहीं। अब यदि कोई खेती करेगा ही नहीं तो क्या वहां पे टैक्स लगेगा? होगा ही नहीं। टैक्स नहीं होगा तो राजा की इनकम बढ़ेगी कम हो जाएगी। तो राजा की इनकम हो गई कम, तो साहब राजा की इनकम 1 लाख रुपए गिर गई। राजा ने नैन सिंह पूछा, नैन सिंह लाख रुपए कम आए? तो नैन सिंह का साहब वो खेती हुई नहीं। क्यों नहीं हुई खेती? तुम्हारी गलती है। वहां पे टैक्स क्यों बढ़े? 1 लाख रुपए तुम दो। कि तुम तो, मैं ये मानता हूं 1 लाख रुपए तुम्हारी वजह से कम हो गए। तुमने 1 लाख रुपए का गबन किया। क्या किया? 1 लाख रुपए का गबन, फोर्जरी। गबन का मतलब होता है किसी के पैसे खा जाना। मैं आपको कहूं उससे 5 लाख रुपए लेके अब आप वहां से 4 ही लाख मुझे दो, 1 लाख रुपए गड़बड़ कर जाओ बीच में, उसको क्या बोलते हैं? गबन। तो अगर तुमने 1 लाख रुपए क्या किया? गबन। टैक्स तो आया, तुम बीच में खा गए। उसने कहा आया ही नहीं, आया टैक्स ही इतना था। नहीं, मुझे सब पता है, तुम बीच में खा गए और पकड़ के जेल में डाल दिया नैन सिंह और नैन सिंह के भाई को। नैन सिंह के भाई का नाम था सुंदर दास। क्या नाम था? दोनों भाइयों को जेल में डाल दिया। किस किस को बताओ? क्यों जेल में डाल दिया? क्योंकि आपने क्या किया है? गबन। दोनों ने क्या किया है? गबन। अब भाई नैन सिंह को बड़ा बुरा लगता, जेल में है, बाहर जो पुलिस वाले खड़े हैं उनको कभी नौकरी भी नैन सिंह ने लगाया था। और अब वो नैन सिंह को कहते हैं कि लो बाहर से रोटी फेंकते हैं खाली। और नैन सिंह को लगता कि यार एक दिन था जब इस जोधपुर में मैं जैसे करता था वैसे होता था, और आज मेरे को यूं फेंक के रोटी दी जा रही। और उस आदमी को लगा कि दुनिया ये महफिल अब काम की। दोनों भाई सुसाइड कर गए। तो राजस्थान के सबसे बेहतरीन इतिहासकार ने जेल में सुसाइड कर दिया था। वो इतिहासकार कौन था? अपना मोहम्मद नैन सिंह। क्यों जेल में क्यों गया? गबन के कारण। किस कारण है? गबन। उसमें किसका आरोप लगा था? गबन का। लिखो मालव सिक्के मिले हैं, मित्र सिक्के मिले हैं, अपोलो डॉट्स का मिला, इंडो सेसेनियन सिक्के मिला है। बताता है वहां कौन आगे? कौन आगे? और वो जो अपोलो डॉट्स का सिक्का वो कौन सी डायनेस्टी का राजा? इंडो के। कौन सी डायनेस्टी का? हमें प्रतिहार राजा के सिक्के मिले। कौन सा प्रतिहार राजा? वीर सिंह की मृत्यु होगी। तो चांद कंवर के पति की मृत्यु से पहले, सॉरी शादी से पहले क्या होगी? मृत्यु। तो चांद कंवर ने बाद में शादी नहीं। उसने कहा मेरी किससे होनी थी? प्रताप सिंह से। उसकी क्या होगी? मृत्यु। क्या जिसे होनी थी वही चला गया, अब अपने को करने भी नहीं। तो चांद कंवर बाद में आजीवन अविवाहित रहती, शादी करती नहीं, पिहरी रही वो अपने मेवाड़ी रही। हालांकि जयपुर वाले बहुत मान सम्मान करते थे। प्रताप सिंह के बाद में जो भी इनके राजा बने तो उन्होंने हमेशा ये माना कि भाई यदि चांद कंवर की प्रताप सिंह से शादी हो जाती तो चांद कंवर जयपुर की क्या होती? रानी। और जयपुर की रानी होती तो हमारी राजमाता होती। तो जयपुर में जो भी राजा बनते वो मेवाड़ जाके चांद कंवर से सलाह लेके आते, आशीर्वाद लेके आते, आप हमारी माँ के समान हो, आपने हमारे राजा के लिए इतना बड़ा त्याग किया कि आपने बाद में शादी नहीं की, हम आपको पूरा माने। तो जयपुर वाले भी चांद कंवर को खूब मानते और मेवाड़ में तो मानते ही थे। मेवाड़ के राजा को लगा कि यार मेरी बहन ने शादी नहीं की, तो मेवाड़ के राजा ने अपनी उस बहन के नाम पर सिक्के चला दिए। चांद कंवर के नाम पे सिक्के चला दिए। इस्लाम के तो चांदोड़ी सिक्के राजकुमारी के नाम पर चलाए गए। उस राजकुमारी का नाम क्या था? चांद। सिक्कों का नाम क्या आ गया? अब मेवाड़ में 2 सिक्के हो गए। एक मेवाड़ का सिक्का कौन सा हो गया? स्वरूप से। कौन सा हो गया? चांदोड़ी। पर इनमें थोड़ा फर्क था। मेवाड़ के अंदर तो चलता था चांदोड़ी, और मेवाड़ के बाहर जो चलते थे वो कौन से थे? स्वरूप से। मतलब स्वरूप से तो है जो मेवाड़ के अंदर भी चल जाएंगे और मेवाड़ के बाहर। मतलब मेवाड़ से यदि किसी को मारवाड़ जाना है, आपने ना सिक्के चेंज हो जाते हैं। मान लो आपको इंग्लैंड जाना है तो क्या रुपए चल जाएंगे? वहां क्या चलेंगे? वहां पाउंड चलेंगे या यूरो चलेंगे उनकी मुद्रा। आपको अमेरिका जाना तो वहां क्या चलेंगे? डॉलर। आपको चेंज कराने पड़ेंगे।
यहाँ से रुपए लेके जाओ, उनको डॉलर में क्या करवाओ, कन्वर्ट करवाओ। वैसे वैसे अपने सिक्के चेंज होते थे। यदि कोई जयपुर से जोधपुर ज्यादा सिक्के चेंज करवाओ, जयपुर का सिक्का अलग, जोधपुर का सिक्का अलग। तो यदि कोई मेवाड़ का बंदा मारवाड़ जाता है, तो मेवाड़ का स्वरूप शाही लेके गया, तो उसको मारवाड़ वाले सिक्कों में क्या करवाना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो वो स्वरूप शाही वो सिक्का है, तो मेवाड़ में भी चल सकता है, कहां पे चल सकता है, मारवाड़, कन्वर्ट करके दे देंगे। चांदोड़ी केवल मेवाड़ में चलता, चांदोड़ी मेवाड़ के बाहर चलता। मेवाड़ में कुछ भी खरीद बिक्री करनी है तब तो चांदोड़ी चल जाएगा, मेवाड़ से बाहर जाना है तो चांदोड़ी चलेगा। तो बेसिकली चांदोड़ी यूज में लिया करते थे गिफ्ट देने में। किसमें, मेवाड़ में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते, तो कौन से दे दिया करते, चांदोड़ी दे दिया करते। आपने मेरे को गिफ्ट दिया, मैंने आगे गिफ्ट दिया, उसने आगे गिफ्ट दिया, तो इनाम वगैरह देने में, गिफ्ट वगैरह देने में, दान पुण्य देने में जो सिक्के चलते मेवाड़ में कौन से थे। तो एक बार कोई मेवाड़ के एक राजा थे, उनके दरबार में कोई कवि थे, और एक दिन उन कवि ने कहा कि महाराज मैं तीर्थ यात्रा के लिए देना चाहता हूँ, मेरे को रुपए चाहिए। और राजा ने अपने वित्त मंत्री कहा कि भाई कवि महोदय जितने रुपए चाहिए दिए जाए। वित्त मंत्री कंजूस था, और वित्त मंत्री को लगा कि राजा तो ऑर्डर दे देता, रुपए दे दो, कहां से लाए रुपए, खजाने में ही नहीं रुपए। और उसने कवि को चांदोड़ी दे दी। क्या दे दिए, चांदोड़ी का मतलब है मेवाड़ मेवाड़ में घूम दे, मेवाड़ के बाहर तो चलेंगे। कवि ने चांदोड़ी लिए, घर पे ले जाकर रखे, अगले दिन वहां पर दरबार में आके बैठ गया। राजा ने कहा आप तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले थे, हाँ जाने वाला था, गए क्यों नहीं। तो वो कहता है कि चांद भाई साहब जावे कोनी दूर सगा के देश। बोलो क्या कहा, चांद भाई साहब जावे कोनी दूर सगा के। सगा सगा मतलब क्या होता है, सगा सगा मतलब क्या होता है, वे लोग जिनमें हम शादी विवाह करते हैं उनको बोलते हैं सगा। क्या बोलते हैं, गांव के अंदर आपकी बहन के ससुर जी आए हुए हैं तो आपने कहते हैं हमारा सगो जी आएगा। आप जयपुर वालों के ब्याही जी ब्याण जी, जयपुर वालों में जो ब्याही जी और ब्याण जी है वो इधर पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए क्या हो जाते हैं, सगो जी और सगी। जोधपुर वालों के लिए सह है हो जाता, तो हागोसान हागीसा। तो उसने कहा चांद भाई साहब जावे को नहीं, मतलब ये चांद भाई साहब मतलब चांदोड़ी जो सिक्का है ये जाति नहीं है, दूर सगा के देश, मतलब मेवाड़ के बाहर जो बाकी देश है उनके अंदर चलती। और राजा को समझ में आया कि वित्त मंत्री ने क्या दे दिए। राजा ने वित्त मंत्री को उसने कहा सॉरी ब्रो, अभी स्वरूप से निकाल के दे देता हूँ। बाद में कौन से दे दिए थे, स्वरूप से। तो मेवाड़ में कौन कौन से दो सिक्के चलते, स्वरूप शाही और, तो मेवाड़ के अंदर चलाने हो तब तो चांदोड़ी, और मेवाड़ के बाहर भी चलाने हो तो स्वरूप। आगे बताओ कौन से